महिला आरक्षण बिल आप सुन रहे होंगे इस वक्त। ये वो बिल है जो संसद में पेश होता है लेकिन पास नहीं हो पाता। पास क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वोटिंग हुई तो वो पूर्ण रूप से ये पास नहीं हो सका। लेकिन आपको बता दें कि एक ऐसा जिला जो महिला के रूप में ही जाना जाता है और यहाँ पर महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। फिलहाल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के दोनों लोग आपस में ही हमलावर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है जन आक्रोश रैली भी निकाल रही है। फिलहाल विपक्ष जो है इसे भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा बताता है, लेकिन हम जिस जिले की बात कर रहे हैं जो महिला के नाम से ही जाना जाता है और यहाँ की महिलाओं ने एक अलग परचम लहराया है। फिलहाल इसके लिए सीधे हम आपको ले चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, जैसा कि महिला बिल आरक्षण है पास नहीं हो पाया है, महिलाओं के लिए बात है, तो ऐसा कौन सा वो जिला है जहां महिलाओं ने परचम लहराया और वो जिला भी उस महिला के नाम से ही जाना जा रहा है? और बिल्कुल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो सीता की नगरी के रूप में विख्यात है, उसका नाम है सीतापुर। अगर महिला आरक्षण बिल की बात करें तो महिला आरक्षण बिल को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी उसे पास कराने के लिए लाई और वो धड़ाम से गिर गया विपक्ष के विरोध के चलते। विपक्ष सारा एकजुट हो गया और पास नहीं हो पाया। उसके पीछे विपक्ष का तर्क ये है कि 23 में बीजेपी इसे पास करा चुकी, ला चुकी है, अब सिर्फ प्रोपोगंडा ही फैला रही है। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये महिला विरोधी है विपक्ष और इसे पास नहीं होने दे रही। अब इसको लेकर सड़कों पर आलम यह है कि प्रदेशों में मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर उतरकर जन आक्रोश रैली के जरिए इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए सारा ठीकरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर फोड़ते नजर आए। आलम ये हो गया कि इस कदर जो है बीजेपी इस मुद्दे को जो है आगे रख करके काम करती हुई नजर आ रही है कि पार्टी की जो महिला विंग है, चाहे वो सशक्तिशाली महिलाएं हों, आयोग से जुड़ी हुई महिलाएं हों, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो वो झंडे को जलाते हुए नजर आई। भारतीय जनता पार्टी की वो नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडों को जलाती हुई जब नजर आई तो जो सपाई थे वो पहुंच गए हजरतगंज थाने और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करने लगे। खैर, ये तो राजनीति चल रही, राजनीति अपनी जगह है, इसका लाभ लेने की पूरा प्रयास सत्ता पक्ष भी कर रहा है और विपक्ष अपनी तरीके से उसे नाकाम करने में लगा हुआ है। अब जरा दिलचस्प जानकारी दे दें, जिस सीतापुर की हम बात कर रहे हैं, जो सीता की नगरी के रूप में विख्यात है, वहां महिलाओं के सशक्त होने की बात करें या राजनीति में परचम फहराने की बात करें तो आज़ादी बाद जानकर सबको हैरानी भी होगी, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, वो आज हम बताने जा रहे हैं। आज़ादी बाद जब पहला चुनाव होता है लोकसभा का 1952 में, तो सीतापुर संसदीय सीट पर नेहरू परिवार से, बहुत ही करीबी परिवार से, उमा नेहरू सीतापुर की 2 बार सांसद होती हैं। 1952 और 1957 में वो उमा नेहरू थी। तो आप बार ही जो है महिला ने परचम लहरा दी जी। तो महिला कब नहीं सशक्तिशाली थी, मतलब कहने का मतलब ये है, सीता जी का हम जिक्र ही कर रहे हैं कि सीता जी के नाम से सीतापुर जाना जाता है और उमा नेहरू जो 1952-1957 में सीतापुर संसदीय सीट से पहली बार सांसद चुनी गई और दूसरी बार भी बनी। इसी तरीके से एक जब लोगों को, शायद ही बहुत कम लोगों को जानकारी हो कि सीतापुर वो जिला है शायद पहला कहा जा सकता है जहाँ की सांसद भी पहली महिला थी और पहली महिला यहाँ की एमएलसी भी थी। अब लोग जानना चाहेंगे वो एमएलसी कौन थी, उनका नाम जानना चाहेंगे। उनका नाम था कुदसिया बेगम, ये नाम था उनका, जो पहली महिला एमएलसी थी सीतापुर की। तो महिलाएं कितना सशक्त हैं आज़ादी के समय से, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हम आपको एक और बड़ी बात बताने जा रहे हैं। जो कभी बिसवा सबसे बड़ी तहसील है सीतापुर की और कभी कमिश्नरी हुआ करता था बिसवा, तो संघ की दृष्टि से भी बिसवा दूसरा जिला माना जाता है सीतापुर का। तो वहां पर पद्मा सेठ कांग्रेस से चुनाव लड़ती थी, 3 बार वो विधायक रही। उस जमाने में 3 बार वो विधायक रही। कहने का मतलब महिलाएं राजनीति में सशक्त रही हैं,
शुरू से ही रही हैं और सीतापुर में झंडा गाड़ा है, परचम गाड़ा है। तो ये बात हो गई। इसके बाद आप देखते होंगे कि जब जिला पंचायत की बारी आई तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल लाही हुआ करते थे, उनकी धर्मपत्नी जो है सुंदरी देवी राही, वो जिला पंचायत की पहली अध्यक्षा बनी। वो भी 3 दशक पहले की बात लगभग कर रहा हूँ। वो भी जो है यहाँ की अध्यक्षा बनी। और इस बीच आपने देखा कि सांसद भी मिश्रिक में सुशीला सरोज सांसद हुआ करती थी, रीना चौधरी मोहनलालगंज से सांसद हुआ करती थी, और उसके बाद रेखा अरुण वर्मा जो आज बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, धौरारा से सांसद रही 2 बार। और इसी बीच अगर आप देखें सीतापुर में तो बाहर से लखनऊ से आकर के और महमूदाबाद की विधायिका हैं आशा मौर्य। तो राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं हमेशा से ही अग्रणी रही हैं। ये कहना या उनके अधिकार की बात या उनके आरक्षण की बात ठीक है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, 33% आरक्षण होना चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन एक सवाल था कि जो 2023 में बात हो गई थी वो आते आते 2026 तक फिर वही बात उठ गई। तो ये इस पे सवाल जरूर उठ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि आज फक्र की बात सीतापुर की इसलिए है कि ये सीतापुर जो मैंने बताया कि सीता की नगरी के रूप में विख्यात है, ललिता देवी भी यही सीतापुर में ही हैं जहां जाकर के लोग नतमस्तक होते हैं और जहां उनकी शक्ति को लोग प्रणाम करते हैं। वो ललिता देवी का स्थान भी सीतापुर के नैमिषारण्य में है। अब सीतापुर की जो प्रथम नागरिक होती हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष होती हैं। वो भी सीतापुर की जिला पंचायत अध्यक्ष इस समय श्रद्धा सागर गुप्ता हैं। और नगर की अगर बात करें तो नगर में भी पहली जो नागरिक होती हैं वो नगर पालिका चेयरमैन होती। नगर पालिका चेयरपर्सन जो हैं वो भी पहली यहाँ पर सीतापुर में ही पहली हैं, जो अवस्थी जी हैं, नेहा अवस्थी जी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है सीतापुर में महिलाओं ने हमेशा परचम फहराया। अब हम राजनीति से अलग अगर हटते हैं और उनके कुछ कार्यों को लेकर के जिन्होंने प्रदेश में देश में अपनी ख्याति अपनी अर्जित की अपने कार्यों के बल पर, तो उनमें आपने देखा कि एशिया का जाना माना सीतापुर आँख अस्पताल है, जिसकी चर्चा मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी पिछले दिनों। तो वो जो जहाँ कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपनी आँख का इलाज कराने के लिए आए, तो वो एशिया प्रसिद्ध आँख अस्पताल अपनी पहचान खोने लगा था, धीरे धीरे गर्त में जैसे जाने लगा था। और जब से उसकी कमान महिला ने एक संभाला, यानी जो महिला कर्नल मधु भदौरिया हैं, उन्होंने जब से कमान संभाली वो फिर से अपनी ख्याति की ओर लौट गया। और आज सीतापुर आँख अस्पताल की सेवाएं पहले जैसी होनी बताई जा रही। अब बहुत सारे उस जमाने में इक्का दुक्का आँख अस्पताल हुआ करते थे, सीतापुर का इक्का दुक्का आँख अस्पताल माना जाता था, लेकिन अब तो बहुत सारे आँख अस्पताल हो गए। उसमें भी सीतापुर का आँख अस्पताल अपनी पहचान अलग बनाए हुए अपनी सेवाओं के जरिए, वहाँ मिलने वाली सुविधाओं के जरिए। तो कुल मिलाकर के देखिए उसका ख्याति कहाँ पहुँचा दी। उससे पहले इसी सीतापुर आँख अस्पताल को रेखा गोयल ने संचालित किया, उन्होंने बहुत बखूबी ढंग से चलाया, तो महिला ने ही एक चलाया। फिर एक बड़ा नाम आपको बताएं जिन्होंने अपने क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई। 3 दशकों से करीब सीतापुर में वो काम कर रही हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण अंचल की महिलाओं के लिए। और उनका नाम है ऋचा सिंह। ऋचा सिंह एक ऐसी लेडी जिन्होंने जल सत्याग्रह किया। शारदा नदी में वहाँ के लोग पीड़ित थे, कटान से परेशान थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो ऋचा सिंह एक ऐसी नेत्री जिन्होंने वहाँ पर जल सत्याग्रह किया महिलाओं के साथ। उसकी गूंज मुख्यमंत्री तक पहुंची। उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे और आखिर में वहां पर बंधे का निर्माण यानी परियोजना के लिए उन्हें धन स्वीकृत करनी पड़ी और फिर वहां पर परियोजना पर काम भी हुआ। ये उनके संघर्ष के बल पर ऐसा हो पाया। जो नेता नहीं कर पाए, जो जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए, वो ऋचा सिंह ने करके दिखाया। इसी तरीके से ऋचा सिंह का एक बड़ा आंदोलन जो देश में एक छाया हुआ आंदोलन था वो मनरेगा का आंदोलन था। मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता
दिलाने का कानून था। जब जब आप काम मांगते हो, काम नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का कानूनन अधिकार मजदूरों को मिला हुआ है। यहाँ पर काम मांगा गया और काम नहीं मिला, तो बेरोजगारी भत्ते को लेकर और ऋचा सिंह की अगुवाई में बहुत सारे मनरेगा के मजदूरों ने एक बड़ा विशालतम प्रदर्शन किया लंबे समय तक। आखिर में शासन प्रशासन झुकना पड़ा उसे और बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा। उसमें कई अधिकारी नप गए और ऋचा सिंह का ये आंदोलन बहुत ही चरम पे पहुंचा। एक और आंदोलन ऋचा सिंह ने किया। वो आंदोलन एक जैसे परंपराएं हमारी होती हैं, जैसे हम परंपराओं से का निर्वाहन करते हैं, वो परंपराएं कभी कभी समाज के लिए बड़ी अहितकारी भी होती हैं समाज में उनका, लेकिन चूंकि पुरानी चली आ रही परंपरा उनको हम मनाते चले आते हैं। तो वो परंपरा थी गुड़िया को पीटने की। नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटी जाती थी, उसके जरिए एक संदेश दिया जाता था। पुरुष वर्ग क्या करता था, महिलाएं बच्चियां ही बनाती थी जो है कपड़े की गुड़िया, चौराहे पर लाई जाती थी, फिर एक पटाखा ला करके उनको पीटा जाता था, कोड़ा ला करके उनको पीटा जाता था। तो वो जो पीटा जाता था उससे जरिए एक संदेश जाता था कि पुरुष वर्ग इसीलिए बना हुआ है बच्चियों को, महिलाओं को पीटने के लिए, एक संदेश। तो उसके पीछे एक कहानी सुना दी जाती थी और कहानी के बाद ये परंपरा की लकीर पीटी जाती थी। लेकिन इसके उलट ऋचा सिंह ने इस परंपरा को ही उलट दिया और नई परंपरा की शुरुआत की, गुड़िया झुलाने की परंपरा। तो गुड़िया झुलाने की परंपरा आलम यह हुआ कि दर्जनों गांव में गुड़िया को लोग प्यार से झुलाने लगे। इसके जरिए एक संदेश दिया कि पीटना नहीं, अब गुड़िया को झुलाना है प्यार भरे झूले में। तो ये एक महिला हिंसा का विरोधी माना गया। तो कहने का मतलब सीतापुर वो जिला जहाँ पर महिलाओं ने हमेशा से झंडा गाड़ा, अपने अपने क्षेत्रों में हमेशा से ही, राजनीति का क्षेत्र हो या फिर अन्य उनके जो जहाँ पर वो काम करती हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ उन्होंने हमेशा से झंडा गाड़ने का काम किया है। और आज महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जो तमाम जन आक्रोश रैली बीजेपी कर रही है, जवाब में समाजवादी पार्टी कांग्रेस जो है उसको लेकर के उन पर हमलावर है और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में महिलाओं को लेकर के ये जो हमने आपको बताया इसलिए चूंकि जो महिलाएं काम करने वाली हैं अपने अपने क्षेत्रों में, जिन्होंने झंडा गाड़ा है, वो कभी भी इसकी मोहताज नहीं रही हैं। उन्हें आरक्षण की कभी जरूरत है, उन्हें करना है तो उनको ठान लिया, उन्हें करना है। उन्होंने साबित किया कि उस समय भी हमने झंडा फहराया और इस समय भी हम झंडा फहरा रहे हैं। हालांकि एक पक्ष और भी है। एक पक्ष क्या है? वो पक्ष ये है कि इसी में जो अभी जो बात हो रही 33% महिलाओं की, उनमें जो राजनीतिक परिवार से आती हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की रिलेशन में है, उनका बड़ा खराब ट्रैक है। उनका खराब ट्रैक ये है, जैसे आप देखते होंगे कि ग्राम पंचायतों में प्रधान बहुत सारी हैं, लेकिन वो खाली रबर स्टाम्प की तरह। उनको चला कौन रहा? उनके पतिदेव चला रहे हैं या उनका बेटा चला रहा है, प्रतिनिधि के रूप में बना देते, प्रतिनिधि के रूप में। ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य ले लिए, ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख ले लीजिए, वहां भी यही दौर चल रहा है, ये भी एक दौर चल रहा है। तो ये ज्यादातर वही हैं जिनके घर में आज भी पुरुषों का बोलबाला है और पुरुष ही एक पूरा वो चला रहा है सरकार। वो आज भी महिला सिर्फ नाम मात्र की पद की उस पद पर उसे बिठा दिया जाता है, बाकी काम धंधे वही पुरुष करते हैं। तो कहने का आशय यही है कि आरक्षण की बात ठीक है, आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन रबर स्टंप नहीं बनना चाहिए कि आपका सिर्फ नाम हो, काम कोई और करे। इसीलिए हमने उन महिलाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में झंडा गाड़ा। सीता जी के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा जो जानता ना हो, उनके योगदान को न जानता हो। इसीलिए उन्हीं के नाम से सीता की नगरी है, जहाँ पर तमाम अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने झंडे गाड़े हैं। तो हमारा यही कहने का मतलब है, राजनीति में महिलाएं आगे आनी चाहिए, लेकिन कौन सी? जो रबर स्टाम्प ना बन के सीधे तौर पर अपनी कामों के जरिए अपनी पहचान बनाएं,
अपने क्षेत्र में। ये नहीं कि आज वो जनप्रतिनिधि बनी बैठी हैं और काम उनके पतिदेव कर रहे हैं या काम उनके कोई परिवारी सदस्य और कर रहे हैं और नाम सिर्फ उनका चल रहा। ऐसा बनने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब नाम किसी और का, काम किसी और का, ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल सीता की नगरी, ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौजी ने जो बताया, वो आज के युवा तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि 1952 जब समझिए जब चुनाव हुआ तब महिला बनी, फिर एमएलसी का चुनाव हुआ, वो भी प्रथम महिला बनी। जब जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिले की प्रथम नागरिक कही जाती हैं वो महिला रही, और मौजूदा समय भी चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी में सीतापुर जनपद, क्योंकि सीतापुर सीता माता के नाम से सीता की नगरी कहा जाता है, और ऐसे में सीता की नगरी की महिलाओं ने पहले ही अपना सशक्तिकरण दिखाया और परचम लहराया कि वो महिलाएं जो काम करने के लिए ठान लें कि हमें किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे में ही उन को सक्सेस और सफलता लोगों को दिला सकते हैं। जहां ऋचा सिंह की बात आई, अगर बात करें तो वो आज भी आंदोलनरत रहती हैं, और उनके साथ उनके समूह में जब वो आंदोलन करती हैं तो सड़कों पर सिर्फ महिलाएं दिखती हैं, उनकी आवाज़ें बुलंद करने का काम ऋचा सिंह करती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जहां आंख अखबार का जिक्र हो रहा था, वहां राजनेताओं के साथ में फिल्म स्टार स्वर्गीय श्रीदेवी जी भी आई थी, उनका भी आँख का इलाज यहीं से हुआ था। तो किसी की मोहताज कोई आरक्षण नहीं, लेकिन हाँ जो अभी भी बताया एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौज ने कि महिलाएं काम करें, उन्हीं को उनका अधिकार मिले, रबर स्टाम्प बन के ना रहें। सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।